चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी सरकार आपकी रक्षा नहीं करेगी तो विपक्ष करेगा। नीट अभ्यर्थियों से मिले राहुल गांधी, बोले संसद में खुद उठाऊंगा पेपर लीक का मुद्दा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एनर्जी और जल बंटवारा समेत कई चीजों पर हुई चर्चा। तेलंगाना में किसानों को मिली बड़ी राहत, माफ होगा 2 लाख तक का कृषि ऋण, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। आम आदमी पर महंगाई की मार, रसोई घरों से गायब होने लगी है सब्जियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में प्याज और आलू सहित खाद्य वस्तुओं में 65% तक का हुआ इजाफा। अब महज 15 मिनट में पहुंची मां वैष्णो देवी के द्वार। जम्मू एयरपोर्ट से 25 जून से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। गर्मियों में यह सेवा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगी। वहीं सर्दियों में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी। बिहार में टूटा एक और पुल। सिवान जिले में गंडक नहर पर बना पुल पिल्लर धंसते ही हुआ धड़ाम, तेज आवाज के साथ मचा हड़कंप, 2 गांव के बीच आवागमन ठप। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। ईसीआई ने दिया वोटर लिस्ट अपडेट करने का आदेश। कहा 25 जुलाई को मतदान सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा। 9 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी और 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं देती, जारी रहेगा अनशन। लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठी केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी ने किया ऐलान। नहीं रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, 86 की उम्र में हुआ निधन। वाराणसी में चल रहा था इलाज। मणिकर्णिका घाट पर हुआ दाह संस्कार। उत्तर प्रदेश में 7वां वेतनमान न पाने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। 1 जनवरी 2024 से मूल वेतन का 239% दिया जाएगा महंगाई भत्ता। दुनिया को उधारी देने वाला अमेरिका खुद कर्जे में डूबा। यूएस पर इस वक्त $33.91 ट्रिलियन का कर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर आने वाले 10 सालों में $50 ट्रिलियन का भारी भरकम कर्ज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 22 दवाओं समेत देश भर के 52 नमूने जांच में फेल। कंपनियों को जारी किए जाएंगे नोटिस। साथ ही बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। भारत में महिला शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ी। जापान मिस्र को पीछे छोड़ दुनिया में तीसरे नंबर पर आया देश। पिछले 10 वर्षों में 2% वार्षिक दर से बढ़ी संख्या। अमरनाथ गुफा में बने हिम शिवलिंग की हुई प्रथम पूजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के राजभवन से वर्चुअल रूप से हुए शामिल। 2024 के लिए अमरनाथ यात्रा 29 जून से होगी शुरू। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल हो रहा समाप्त। इन राज्यों के लिए नए गवर्नरों के नाम पर केंद्र में चल रहा मंथन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की हुई एंट्री। बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और पूर्वी यूपी में अगले 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है। वहीं बीते कुछ दिन में 43 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी बारिश। जम्मू में आज से हीट वेव का अलर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अपने संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 30 स्मार्ट स्कूलों की दी सौगात। बोले 55,000 बच्चों ने लिया सरकारी स्कूलों में प्रवेश। यह सबने भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी को किया विफल। 2 करोड़ 48 लाख का सोना बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर लिखी चिट्ठी। कहा इन कानूनों को जल्दी में पास किया गया, 1 जुलाई से इनका लागू होना टालें। केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में कांग्रेस। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा या मुनाफा कमाने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार जल्द ला रही नई नीति। नई नियमावली से पारदर्शी तरीके से हो सकेगा वक्फ संपत्तियों का आवंटन। ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर होगी ईवीएम की जांच। चुनाव आयोग ने दिया निर्देश। कहा नियमानुसार चुनाव परिणाम से असंतुष्ट होने पर आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। इस आधार पर 5% ईवीएम की होगी दोबारा गिनती। सोच लेना उनका क्या होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद विष्णु पद की धमकी से मचा बवाल। राजस्थान में बंद होगी चिरंजीवी योजना। बदले में नई स्कीम लाएगी भजनलाल सरकार। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के कार्यालय में प्रदेश में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र खोलने की योजना को भी अब लागू नहीं करने का लिया फैसला। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर गिरी शिंदे सरकार। मराठा और ओबीसी समाज को मनाने की कवायद तेज। बुलाई सर्वदलीय बैठक। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत 5 उम्मीदवारों ने भरा देहरा विधानसभा सीट से नामांकन। 10 जुलाई को होना है उपचुनाव।
24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स। आईटी कंपनी विप्रो होगी बाहर। अडानी पोर्ट पिछले 6 महीनों में 45% चढ़ा, वहीं विप्रो केवल 13%। रिलीज हुआ 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल की 2898 ईडी का दूसरा ट्रेलर। अमिताभ और प्रभास के बीच दिखा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के डीप फेक वीडियो के झांसे में आई मुंबई की डॉक्टर, गवाई 7 लाख रुपए। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए अगले हफ्ते 2 आईपीओ होंगे ओपन। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और व्रज आयरन एंड स्टील में निवेश का मौका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,893। बांग्लादेश को मिली बड़ी सौगात। ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा भारत। पीएम मोदी ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में 18 मई को गिरफ्तार हुए थे। यूपी पुलिस पेपर लीक की 900 पेज में कहानी। 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले गुजरात जाकर संपत्ति जब्त की जाए। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की योगी सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों का किया ट्रांसफर। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी बदले। इसके अलावा रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक जे नारायण सिंह का भी हुआ तबादला। भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली के 4 सदस्यों को स्विस कोर्ट ने सुनाई 4 साल की जेल की सजा। स्विट्जरलैंड में भारतीय नौकरों का किया शोषण। स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर खर्चा। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। पटना पुलिस की टीम ने देवघर से एक किराए के मकान में छापेमारी कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनटीए कामकाज में सुधार के लिए किया हाई लेवल कमेटी का गठन। भारत को जीतने ही होंगे तीनों सुपर 8 मैच। सेमीफाइनल में बारिश के 70% चांस। रिजर्व डे नहीं रद्द हुआ तो ग्रुप 2 पर खेलेगी फाइनल। केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक। 2 दिन बाद सुनवाई होगी। ईडी का विरोध। केजरीवाल के वकील बोले वे कोई आतंकवादी नहीं। 15 मिनट से अधिक लेट हुए तो कटेगी आधे दिन की सैलरी। सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी की गाइडलाइन। लोकसभा चुनाव में कम सीटों से किया संतोष, लेकिन विधानसभा चुनाव में होगी कुछ अलग स्थिति। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर दिए बड़े संकेत। सोना 870 रुपए गिरकर 72,380 रुपए पर आया। वहीं चांदी में भी 2,000 रुपए की आई गिरावट। 1 किलो चांदी 52,000 रुपए में मिल रही। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपए। 25 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा फायदा। चंपाई सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत अगस्त से खाते में भेजेगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की दीवार अब गिर चुकी है। जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी। कहा बहाल होगा राज्य का दर्जा। आतंकियों को भी दिया कड़ा संदेश। भारत पाकिस्तान में सीधी बातचीत हो। अमेरिका ने कहा हमारे लिए दोनों अहम। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रिश्ते सुधरने की भी जताई उम्मीद। पीएम मोदी पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। राहुल गांधी ने कहा हर परीक्षा में धांधली हो रही। 56 इंच का सीना अब 32 से 35 हो गया। पेपर लीक पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन। 1 करोड़ जुर्माना और उम्र कैद की सजा जैसा ला रही नया कानून। जेपी नड्डा 6 महीने और भाजपा अध्यक्ष रह सकते हैं। 4 राज्यों के इलेक्शन तक नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव टालने पर विचार। सुनील बंसल व विनोद तावड़े नेता ले सकते हैं जगह। उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा। आज सोने के कुएं से पवित्र जल निकाला जाएगा। इससे स्नान के बाद 15 दिन बुखार में रहेंगे महाप्रभु। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर। 10 लाख तक की आय पर टैक्स छूट दे सकती है मोदी सरकार। 80C में भी बदलाव संभव। एग्जाम से एक दिन पहले यूजीसी नीट का पेपर हुआ था लीक। डार्क नेट पर किया गया था अपलोड। सीबीआई का बड़ा खुलासा। चिरंजीवी योजना बंद करके नई स्कीम लाने की तैयारी में राजस्थान की भजनलाल सरकार। 25 नहीं 5 लाख रुपए तक मिलेगा हेल्थ कवर। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अलग से होंगे प्रावधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले नीट के साथ समझौता नहीं होगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसे और बेहतर बनाने के लिए सिफारिश देगी। बीजेपी ने तेज की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई कोर कमेटी की बैठक। इंडिगो की जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगे यात्री। आसमान में 25 मिनट तक चक्कर काटता रहा प्लेन। 3 उड़ान हुई लेट। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को दिया एक और तोहफा। पुलिस भर्ती में अब मिलेगा 33% का आरक्षण। इसके पहले महिलाओं को 30% आरक्षण मिल रहा था। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर छिड़ा विवाद। कांग्रेस ने कहा यह बुलडोजर की मानसिकता। सरकार पहले दिन से ले रही पंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले परंपरा और रीत रिवाज के मुताबिक कांग्रेस सांसद कोडी कुन्नील सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए था।
किस आदेश को चुनौती देने पहुंची ईडी? केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर आप नेता संजय सिंह ने पूछा सवाल, कहा क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है।